अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपकी प्यारी सी शीज़ा हाज़िर है आपके लिए, आपकी खिदमत में, आपकी पेशे खिदमत एक नया व्लॉग हुआ जाता है जो कि सारा दिन हम काम करते हैं वही हल्की फुल्की सी कामों की झलकियाँ आपको दिखा देते हैं। तो ये था सुबह सुबह का टाइम और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों ना चलो हम आज बाकर खानी खाते हैं, इतने दिन हो गए हैं हमने खाई नहीं है। तो मैं क्या चलो चलो नेकी और पूछ पूछ। तो उन्होंने फिर मुझे 2 बाकर खानियाँ ला के दी, मैंने दूध गर्म किया और फिर मैंने एक जो कोला लिया अपने लिए और एक जो है वो प्याला लिया उनके लिए कोला आप समझ गए होंगे कि स्टील का जो है ना वो कोला है और जो प्याला है वो चीनी का है। तो ये अब इक्वली दूध डिवाइड हो रहा है दोनों में। और जो थोड़ी सी एक बाकरखानी ना बड़े साइज़ की थी, उन्होंने बोला कि ये मेरी है और ये छोटी जो है ना तुम्हारी है, हमेशा से हम ऐसा ही करते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने उतना ही दूध अपने में ज़्यादा डाल दिया। हिसाब तो बराबर करना होता है ना, फिर हर चीज़ का हिसाब होता है और हिसाब बराबर होना चाहिए। और ना ये सुबह 9 बजे का टाइम था और आज हमने सोचा चलो पहले थोड़ा सा चस्का लगा लेते हैं, बाद में रोटी खा लेंगे। रोटी तो हमने खैर नाश्ता जो हमारा होता है ना वो हमने 11 बजे करना होता है, उससे पहले कभी कभी हम ना हल्की फुल्की चीज़ खा लेते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये खा लिया। तो उसके बाद मेरा ना फिर नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया, मेरा तो पेट हो गया था फुल। तो अभी ये हस्बैंड को दे के आते हैं और बाद में ये खुद खाएंगे। दोपहर भी हो गई थी, अब ये शाम का टाइम है। शाम का टाइम था तो मैंने सोचा चलो अब कोई काम कर लेते हैं, सारा दिन हो गया है, वेले ही हैं, सो सो के भी थक जाता है ना बंदा। और मैं सो रही थी तो मैं सोने का तो अब आपके साथ व्लॉग नहीं ना शेयर करती। फिर जब मैं सो के उठती हूँ मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है, हाय मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अभी मेरा व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, आज मैंने कोई काम नहीं किया। तो फिर मैं कहती हूँ कि आज अभी जो काम बाकी पड़े हुए हैं ना वो सारे काम मैंने ही करने हैं। तो फिर लो जी मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है। आटे को छानना लाजमी है और उसमें अब हम डाल देंगे ढेर सारा पानी, मन पक्का पानी पा दो ते ओनू गूंदो यानी कि यकजान कर लो, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं होती। हमने सिर्फ इसे इकट्ठा करके एक बाउल में डालना होता है और उस पर फिर से परात दे के उसे रख देना होता है और 5 से 10 मिनट के बाद मुक्की दे लेनी होती है और हमारा टन टन आटा जो है ना डन डन हो जाता है, हमारा आटा रेडी हो जाता है। यहाँ पर देखें हमने सिर्फ कंबाइन किया है, इसे कोई मुलायमियत इस पर नहीं हमने लाई। अभी बस हमने इसको कवर करके रख देना है और 10 मिनट के बाद हमने इसे पूछना है, छेड़ना है। तब तक आप अपने टिकटॉक यूज़ कर लो, यूट्यूब देख लो कि आपके वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा हुए हैं कि नहीं। तो मैं तब तक ये काम कर लेती हूँ। 10 मिनट के बाद ये मैं आटे को मुखियाँ देना स्टार्ट हो गई थी। 1-2 ही मुखियाँ दो तो ये बेचारा सीधा सपाट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, नरम मुलायम हो जाता है। फिर इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ा अच्छा बच्चा ये बन जाता है 10 मिनट के बाद। 10 मिनट से पहले ये थोड़ा सा शरारती काका होता है क्योंकि ये उड़कर उधर जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है, लेकिन 10 मिनट के बाद इसे अकल आ जाती है और ये फिर ना आराम से 2 मुक्कियों से ही इसकी अकल ठिकाने लग जाती है। अब उसके बाद मैंने सोचा चलो जी हल्का फुल्का कुछ खा पी लेते हैं। आज सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं है, खाने पीने की ना भूख सी फील हो रही थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था खाने को तो मैंने कहा चलो आज चिप्स बना लेते हैं। तो ये मैंने बना ली चिप्सू 3 ही आलू लिए मैंने। तो अब इन्हें मैं काट लूँगी और आपको भी साथ में बताऊँगी कि क्रिस्पी चिप्स क्रिस्पी यानी कि आपकी कैसे बनती है। और ढीली सी जो चिप्स हो जाती है ना वो ज़रा अच्छी नहीं लगती, जो ढीली सी हो जाती है बाद में बेचारी किस तरह इस तरह उसको पकड़ो जैसे उसे लकवा हुआ हो, इस तरह की बेचारी लगती है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी चिप्स बड़ी ज़बरदस्त बनेंगी। और जब तक कि आपकी सारी चिप्स निकल कर आएगी ना तब तक आपकी पहली जो चिप्स पहले पूर में आपने डाली होती है ना वो जब तक निकलेगी आपकी फ्रेश ही होगी, यानी कि वो बेचारी ढीली नहीं हो, लटकी हुई नहीं होगी। तो सारे आलू जो हमने काट लिए हैं चिप्स को बड़े आलू होना तो अच्छे लगते हैं। इस बार जो अम्मी आलू लेके आए थे ना वो बड़े थे, तो मैं क्या चलो जी ऐस वाली तो अपना सर गया, चिप्स खाया करेंगे डेली। तो चिप्स कट कर लिया, पानी लिया है, पानी में हमने चिप्स को डाल दिया है और आलूओं को डाल दिया है और
तब तक पानी इसका चेंज करते रहना है जब तक कि ये वाइट स्पन जो होता है ना आलूओं का, जो स्टार्च होता है आलूओं में, वो निकल ना जाए और पानी आपका बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। उसके बाद ये मेरे पास पेज थे तो मैंने इसी पर है ना ड्राई होने के लिए रख दिया है और ऊपर से मैं साफ कपड़े के साथ इसे प्रेस करूँगी ताकि जो हमारी आलू हैं वो फुली ड्राई हो जाएं और इस पर पानी नमी वगैरह कोई भी ना रहे। उसके बाद अभी मैं ये कर ही रही थी तो मगरिब की अजान होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो नमाज पढ़ आती हूँ। तब तक मैं अपने आलू को ना इस तरह टोकरी में डालकर रख गई थी और ये फुली ड्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ले लिया। आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ले लो क्योंकि मैं टोकरी भी मैंने इसीलिए यूज़ की है और नीचे प्लेट भी मैंने रख ली है। मैं हाथ के साथ इस तरह मिक्स करके नहीं लगा रही, मैं बस इसे ना टोकरी को ऐसे शेक कर रही हूँ, वो सारी पे लग जाएगा इक्वली, फिर इस तरह ना लग जाता है। और जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा प्लेट में मेरी आ गया था नीचे, वो दोबारा से हम अपने पैकेट में डालेंगे और दोबारा से यूज़ कर लेंगे। इससे सारी जो आपकी फ्राइज़ होती है ना उस पर इक्वली लग जाता है और कोई भी ऐसी फ्राइज़ नहीं होती जो कि रह जाएँ जिस पे ना लगा हो। जब आप हाथ से मिक्स करते हो ना मेरे हिसाब से उस तरह तो कोई रह भी जाता है, लेकिन इस तरह टोकरी में मैंने डाल के शेक किया और जो एक्स्ट्रा था वो सारा नीचे प्लेट में आ गया और फिर से हम इसे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को हमने फुल गरम कर लिया है और बाकी तो आपको फ्राई करने का मेथड तो पता है, थोड़ी सी मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे क्योंकि जो हमारे आलू हैं ताकि वो अंदर तक पक जाएं। उसके बाद ये मेरे पास चाट मसाला है और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाला और वो मैं मिक्स करके ना इस पर डालती जा रही हूँ। जैसे जैसे बनती जाएगी ना गरम गरम पे आप डालते जाइएगा, फिर ना एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। जब आप मुंह में डालते तो आपको ज़्यादा फीकी नहीं लगती, फिर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है। और हाँ, जब आपने निकालनी है तो वो टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर ले और आपकी जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी की क्रिस्पी ही रहे और बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त किस्म की। अभी जल्दी जल्दी से ये खाएंगे। उसके बाद मैंने पकानी है जी आज रोटियां। अम्मी आज घर पे नहीं थी तो अम्मी आज कह के गए थे कि आप पका लेना रोटियां, तो मैं वैसे पकाती रहती हूँ जब वो भी होती हैं, तो आज मेरे से ट्राई करते हैं कि किस तरह की बनती हैं। तो आज मैंने बनानी है 6 रोटियां तकरीबन बनाएंगे क्योंकि दोपहर की भी 2 पड़ी हैं और अम्मी लोग तो गए हुए हैं तो वो वहीं से खा कर आएंगे। तो एक तो मेरा जो है ना पेड़े का साइज़ इतना, कोई मैं ज़्यादा पेड़ा ले लेती हूँ ना बड़ा ही मेरा हाथ जो है ना होला नहीं है, मेरा हाथ ज़्यादा आटे को पड़ता है, मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों आ जाता है, मैं हर चीज़ ज़्यादा ही डालती हूँ लेती हूँ। यहाँ पर मैं आटा भी पहले ना मैंने 2-4 दिन रोटियां बनाई तो मैं इतना मतलब हैवी जो पेड़ा है ना ले लेती थी, काफ़ी ज़्यादा आटा ले लेती थी, इतनी बड़ी रोटी और फिर वो मोटी भी रह जाती थी, तवे के हिसाब से वो बड़ी हो जाती थी तवे जितनी, लेकिन फिर भी वो मोटी होती थी, इतना मैं बड़ा पेड़ा ले लेती थी। अब मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा समझाया कि नहीं नहीं बेटा, तू होला रहना वा, तू इतने पारे काम नहीं करते तुमने थोड़ा ही आटा लेना है। तो अभी आज मैंने है ना पहले की निस्बत थोड़ा आटा लेने की कोशिश की है, तो अभी हम जल्दी जल्दी से पेड़े कर लेंगे। अभी मैं न्यू बंदा हूँ, अगर आपको लगे कि ये कोई चवल शवल मार रही है ना, पेड़ा कैसे कर रही है, बेल कैसे रही है रोटी को, तो आपने है ना इग्नोर कर देना है। अच्छा, आपको मैं बता रही हूँ ना, फिर आपने मुझे कमेंट में ये नहीं कहना कि आपको तो पेड़ा भी नहीं करने आता, रोटी भी नहीं बनानी आती, आप लगी हुई हो, पता है नहीं कुछ तो लगे हुए अन्ने वाह तो सानू भी दिखाउन दे। मैं आपको ये नहीं सिखा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से रोटी बनाती हूँ क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ना, ये अब मेरा तकरीबन 8वां-10वां दिन होगा रोटियाँ पकाने का। तो खैर हमें ये रोटियाँ भी नीचे बैठ के पकानी पड़ियाँ। हाय की स्यापा यार, एक तो साड़ी जिंदगी थल्ले बह के थल्ले जोगी होगी। नहीं चले कोई बात नहीं, अब मैंने नहीं कुछ कहना। तो यहाँ पर रोटी को हम बेलेंगे। यार कोई नुक्स होना तो आपने निकालना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ना ही कोई कमेंट वगैरह करना है कि आपको खुद को पकानी नहीं आती और हमें दिखा रही हो। तो ये पकाएंगे जल्दी जल्दी से, और इतने में ही हमारी जो बत्ती है ना वो गुल हो गई थी और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पर ही हमारा व्लॉग ना तकरीबन हमें एंड करना पड़ा क्योंकि बत्ती जब गुल हो जाए तो आपकी वीडियो भी गुल हो जाती है, क्योंकि फिर तो कोई काम नहीं होता, लाइट चली गई थी फिर कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसीलिए आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ज़्यादा चवलें लगती है ना कि मैं ज़्यादा चवलें मारती हूँ तो कोई बात नहीं, आपको सुननी पड़ेंगी, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो आप बर्दाश्त करें और मेरे व्लॉग को पूरा देखें, एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।